प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मेरे पास में जब बहुत से लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में माता पिता भी चिंतित होते हैं, व्यक्ति भी चिंतित होता है और हमें भी इस बात की चिंता होती है कि आखिर इस जातक को इस समस्या से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं विवाह से संबंधित समस्या की। बहुत से दर्शकों की कुंडली के अंदर जब सप्तम भाव दूषित होता है और नवमांश चार्ट में भी सप्तम भाव जब खराब होता है तो ऐसे में जातक की विवाह की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत अच्छे परिवार से होते हुए भी, बहुत संपन्न परिवार से होते हुए भी, धन की कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद भी, बच्चों के बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, अच्छी नौकरी पर होने के बावजूद भी, अच्छे दिखने के बावजूद, सुंदर हैं, सुशील हैं, उसके बाद भी जब उनका विवाह नहीं होता है तो माँ बाप की चिंता और बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शास्त्रों के अंदर एक उपाय दिया गया है जिसे कहा गया है कुंभज विवाह। आज इस उपाय के बारे में मैं आपको डिटेल में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं जो हर व्यक्ति को इसमें मदद जरूर करेगा। दर्शकों, एक चीज को ध्यान रखिए, कुंडली के अंदर जब विवाह को लेकर के कोई परेशानी हो तो यहां पर दो तरीके से हमको उस चीज को देखना चाहिए। पहला ये, क्या विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो यहां पर हमें उस विवाह के संपन्न होने के लिए जो जो उपाय आवश्यक हैं वह अवश्य करने चाहिए। ये एक तरह की समस्या है जो कुंडली के अंदर होती है। इसके लिए जातक को जो भी समाधान बताया जाए वो उन्हें अवश्य करना चाहिए ताकि जो ग्रह विवाह के अंदर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनका समाधान किया जा सके। ये हो गई पहली तरह की समस्या। लेकिन एक और समस्या होती है जिसमें विवाह होने में दिक्कत तो नहीं आएगी, थोड़े प्रयास के बाद विवाह हो जाएंगे, लेकिन विवाह होने के बाद संबंध टूटने के या परिवार के बिखरने के संकेत मिलते हैं। ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये वैवाहिक जीवन आगे जाकर के बिखराव की स्थिति पैदा करेगा। तो ऐसे में एक उपाय अवश्य किया जाना चाहिए और वह है कुंभज विवाह, यानी कि लड़की का पहले विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दिया जाए। एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें भगवान विष्णु के साथ में लड़की का विवाह करा दिया जाता है और उसके बाद में दूसरा विवाह उसका सांसारिक पुरुष के साथ में होता है। ऐसे में विवाह का ये जो दोष है, जहां पर दो शादी होने की संभावना बनती है या पहले संबंध के खराब होने की संभावना बनती है, ये संभावना यहां पर खत्म हो जाती है और प्राकृतिक तौर पर एक ऐसा उपाय है ये जो व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह से संबंधित जो समस्या उत्पन्न होगी उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल समाधान उसे उपलब्ध कराता है। ऐसे में यदि दो विवाह होने की संभावना बनती है, विवाह खराब होने की संभावना बनती है, विवाह ना होकर के टूट जाए ऐसी संभावना बनती है, तो ये कुंभज विवाह यहां पर इस समस्या का एक सटीक समाधान भी है और ये अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह यहां पर हो चुका है लेकिन उन्हें लगता है कि समस्या ऐसी है जो थोड़ी सी बढ़ रही है और आगे जाकर के ये बिखराव की स्थिति पैदा कर सकती है। तो उनको एक चीज और करनी चाहिए, अपने ही पति के साथ या पत्नी के साथ पुनः विवाह जरूर करना चाहिए, यानी कि किसी मंदिर में जाकर के दोबारा से फेरे ले लीजिए ताकि आपका ये दोष यहां पर खत्म हो जाए। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया गया था। इसीलिए बहुत से समाज के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं परोजन, यानी कि परोजन की एक व्यवस्था होती है और बालक के विवाह से पहले होती है, यानी कि जो जातक हैं उनका जो पुत्र है उसके विवाह से पहले पहले ये एक प्रक्रिया की जाती है जिसे हम परोजन कहते हैं, जिसके अंदर पति पत्नी दोबारा से पुनः उसी तरीके से विवाह करते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था। चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे जीवन के अंदर सप्तम भाव के दोष को समाप्त कर देता है और ये संतान होने के बाद से लेकर और संतान के पुत्र के विवाह से पहले कभी भी किया जा सकता है। यानी कि प्राकृतिक तौर पर
कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में सम्मिलित की गई जिसका इनडायरेक्टली बेनिफिट हमें मिल रहा है, चाहे हमें उसका पता हो या ना पता हो। ऐसे में कुंभज विवाह एक ऐसा उपाय है जो जातक के वैवाहिक जीवन को करने की ताकत रखता है। इसीलिए किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर अगर आपके जीवन में भी विवाह को लेकर कोई समस्या है, सही करना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय मैंने आपको बताया कि शादी से पहले किस तरह से होगा और शादी के बाद किस तरीके से होगा, यानी कि ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन को संतुलित रखने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। ये एक ऐसा उपाय है जो हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर, हमारे रीति रिवाजों के अंदर सम्मिलित किया गया और जिसका सीधा सीधा मकसद ये था कि हम अपने जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन को सही रख पाए, और यही इसका एकमात्र उद्देश्य भी था। उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित एक ऐसी समस्या जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं उसका स्थायी समाधान देने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करता हूं इस उपाय से आप अपना वैवाहिक जीवन सुखद बनाने में जरूर कामयाब होंगे। अगले वीडियो में आपको और नई जानकारी और विशेष जानकारी किसी नए टॉपिक पर मैं अवश्य दूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।